Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. I'm here again with the chapter number 1. The name of the chapter is Knowing Your Numbers. So this is an introduction video. Chapter start करने से पहले हम एक introduction देखते हैं chapter का कि इस chapter में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या concepts हैं, क्या क्या topics हैं. So वो हम पहले discuss करेंगे, then फिर हम exercises के questions करेंगे. So now, the name of the chapter suggests knowing our numbers. So, knowing our numbers. Numbers क्या होता है? We all know. कोई भी number कैसे बनता है? Digits के साथ एक number form होता है. जैसे कि if I write 64. So, 64 is a number, right? और ये 6 और 4 ये digits हैं इस number की. Also, अगर मैं 6 लिखती हूँ तो 6 भी एक number है, 4 भी एक number है, right? So, numbers हम सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी डिजिट्स मिलके जो बनाते हैं वो होते हैं नंबर्स. अब सबसे पहली चीज है कंपेयर करना. नंबर्स को कंपेयर करने का मतलब है अगर आपके पास दो नंबर्स है तो क्या नंबर किससे बड़ा है, कौन सा उनमें से बड़ा है, इक्वल है, छोटा है. सो ये होता है कंपैरिजन. नाउ सबसे इजी वे जो है कंपैरिजन का, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 64 एंड 5. अब आपको अगर बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है तो हम कैसे बताएंगे. सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आएगी कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है. सो 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा, राइट. अब अगर मैं इसको लिखती 64 एंड 46, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा. ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है. सो ग्रेटर नंबर कौन सा है. दोनों का फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे 6 4, तो 6 बड़ा है मतलब 64 बड़ा हो गया, राइट. अब नेक्स्ट लेते हैं 920 एंड 910. अब एक है 920 910, कौन सा नंबर बड़ा होगा. 9 फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट पे आ जाएंगे. सेकेंड डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 2 इज ग्रेटर. सो ये हो गया नंबर. सो मतलब अगर नंबर्स को कंपेयर करना है, मैटर नहीं करता कितना बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको नंबर्स कंपेयर करने. अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 को कंपेयर 9 से कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट डिजिट से हो रही है. सेकेंड डिजिट से कंपेयर कर रहे हैं, ये डिजिट इस डिजिट से कर रहे हैं. सो हियर हम एक डिजिट को कोई प्लेस देते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस पे, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस पे, ये भी फर्स्ट प्लेस पे है, राइट. तो हम इन दोनों को कंपेयर करें. बट मैथमेटिक्स में आपके पास नंबर्स का जो प्लेस होता है उसका कुछ नेम होता है. लेट्स डिस्कस दैट. सो अभी हमने बात करी कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है तो जो उसकी डिजिट्स है उसका कुछ प्लेस होता है, उसी प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू. जैसे कि बचपन में हम जब काउंटिंग लिखते थे तो टीचर ऊपर ऐसे लिखती थी OT, राइट. सो दिस इज वंस, टेंस. इसी तरह से 100 तक भी हमने किया हुआ है, वंस, टेंस, 100 इस तरह से होता था. अब हमें जो करना है इसके आगे करना है. ये जो वंस, टेंस, 100 है यही होती है प्लेस वैल्यू, राइट. अब देखो प्लेस वैल्यू करने से पहले हमारे पास दो चीजें हैं. आपने शायद सुना होगा जब हम बात करते हैं लैक्स में, जैसे 1 लाख रुपी, 2 लाख रुपीज या कुछ भी. सो लैक्स एंड करोड़. सो करोड़ भी हमने सुना हुआ है, 8 करोड़, 7 करोड़, राइट. सो लाख और करोड़ सुना हुआ है. सिमिलरली दो नाम है मिलियन, बिलियन. अब ये मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, क्या ये सेम है या अलग अलग है. देखो बेसिकली जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि ये इंडियन का उसके अकॉर्डिंग है, ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है. सो इसका मतलब है कि प्लेस वैल्यू इंडियन में अलग होती है, इंटरनेशनल में अलग होती है. कुछ डिजिट्स तक सेम रहता है, उसके बाद जो हम बोलते हैं जैसे लैक्स, करोड़ हम इंडियन उसमें बोलते हैं, इंटरनेशनल में दे आर मिलियन, बिलियन. अब ये नहीं है कि लाख और मिलियन सेम हो गया, करोड़ और बिलियन सेम हो गया, नहीं. अभी हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सेम है. इसी को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, जो इंडियन सिस्टम से अलग होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में अलग होती है. सो अभी हम वो दोनों चार्ट्स को स्टडी करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का. सो एक नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2
1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, इसको काउंटिंग की तरह मत लो, ये समझ लो एक नंबर है। अब इसमें वैल्यूज हमें देखनी है, प्लेस वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100। अब ये बहुत बेसिक है, वंस, टेंस, 100। उसके बाद आता है 1000। ये अभी इंडियन के अकॉर्डिंग है, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख, देन 10 lakh, then we have crore, and then 10 crore. अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सारी क्या है, प्लेस वैल्यू। मतलब क्या है, आपके पास इतनी बड़ी कोई डिजिट गिवन है एंड आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप कैसे करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सिमिलरली 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये है हमारा इंडियन सिस्टम। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें क्या चेंज होता है। देखो, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, वंस सेम है, वहां पे भी वंस ही होता है, टेंस ही होता है, 100 ही होता है, 1000 ही होता है, 10,000 ही होता है, बस। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 सेम चलता है, इंडियन में भी, इंटरनेशनल में भी। लेकिन जब हम लाख पे आते हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि इंडियन में लाख होता है, इंटरनेशनल में नहीं। 10,000 की जगह, 10,000 के बाद दे कम अप विथ 100,000। अब हम क्या करते हैं, हम तो 10,000 के बाद लाख बोलते हैं, वो 10,000 के बाद 100,000 बोलते हैं। ओके, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। 10 लाख जो हमारा होता है वो होता है उनका मिलियन। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि लाख और मिलियन सेम होता है, इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। लाख इज 100,000 एंड 10 लाख इज मिलियन। ओके, देन आफ्टर दिस, अब मिलियन के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे 10 लाख के बाद करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन के बाद 10 मिलियन एंड 10 मिलियन के बाद जो हमारा 10 करोड़ है, दैट इज देयर 100 मिलियन। जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम 1000, 10,000 चेंज कर देते हैं, लाख, 10 लाख चेंज कर देते हैं, करोड़, 10 करोड़ चेंज कर देते हैं, बट इनका 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन है तो वो भी 10 मिलियन, 100 मिलियन चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें प्लेस वैल्यूज बतानी है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, दिस इज 100,000। सिमिलरली 8 की प्लेस वैल्यू देखनी है तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का। ठीक है, प्लेस वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। दीज आर दी प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमास। अब जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का अलग अलग होता है, उसी तरह से नंबर्स के बीच में जो हम कॉमा पुट करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। मतलब इंडियन में डिफरेंट तरीके से होता है, इंटरनेशनल में डिफरेंट तरीके से। देखो, अगर हम नंबर सेम ऐसे लेते हैं 9876543221, राइट। अब अगर आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमन लगाना है, हम कैसे करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट से पहले कॉमा, देन 2 डिजिट्स के गैप पर कॉमा, राइट। ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेम इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लें, 9876543221, अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेम रहेगा 3 डिजिट से पहले, देन जितने कॉमर्स लगते हैं वो 3 डिजिट्स के गैप पे ही लगेंगे, राइट।
इसमें 2 2 के गैप पे फर्स्ट 3 पे होता है, बाकी 2 2 पे, इसमें 3 का ही गैप रहेगा थ्रू आउट, सो दैट इज इंटरनेशनल वे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों ये डिफरेंस है, आपको वैसे तो बस ये याद रखना है कि अगर इंडियन है तो 3 देन 2 2 एंड देन अगर इंटरनेशनल तो 3 3 के गैप पे ही कॉमा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कॉमा लगाते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगा दो फिर 2 2 डिजिट्स, नहीं, हमेशा पीछे से स्टार्ट होगा। रीजन, इसका रीजन भी यही है, प्लेस वैल्यू। 1 10 100 एक पूरा बन गया, 1000 10,000 एक हो गया, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, सो ये पार्ट्स में बन गए। इधर जब हम बात करते हैं तो 1 10 100 एक पार्ट है, 1000 10,000 100,000, अब ये तीनों नंबर एक पार्ट में आ रहे हैं, इसलिए 3 डिजिट्स। उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ओके, सो इसीलिए यही डिफरेंस है कॉमर्स का और रीजन उसका प्लेस वैल्यू है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब पहले देखते हैं हम नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 8 7 5 9 5 7 6 2। सो हमने ये नंबर ले लिया, अब इसको आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम देना है। सिंस इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करने तो हमें जो कॉमर्स लगाने हैं वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। सो 3 डिजिट से पहले कॉमा, 2 डिजिट से पहले कॉमा, 2 डिजिट से पहले कॉमा। अब नंबर नेम लिखने से पहले हम जो फर्स्ट डिजिट है उसको नंबर दे, उसका हम प्लेस देखेंगे। सो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या है हमारे पास, करोड़। सो दिस मीन्स इट इज 8 करोड़। एंड देन अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगेन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सो अब इसको कैसे लिखोगे, 70, राइट, 70 लाख बनेगा क्योंकि 10 लाख है, यहाँ पे 7 है 1 नहीं है, सो 75 भी साथ है तो हम इसको लिखेंगे 75 lakhs, राइट। सो 8 करोड़ 75 लाख। आगे है 95,000 बिकॉज 1 10 100 1000 10,000 तो 90 हो जाएगा, सो 95,000 हो गया। सो 75 लाख देन 95,000 then we have simple सा 762, so 762. So this means number name हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762. ओके, सो ये था हमारा नंबर नेम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको बेसिकली क्या करना है, कॉमर्स लगा के देन आपको पूरा पेयर लेना है। जैसे 75 है तो हमने 75 लाख ले लिया, 95 था तो 95,000 कर दिया, एंड देन लास्ट में जैसे हम नॉर्मल नंबर्स करते हैं 700 दिस और 200 दिस, जो भी नंबर होगा। सो इस तरह से किया हमने इंडियन में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम्स कैसे लेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव 78921092। अब हमने ये नंबर ले लिया, अब आपको इसे इंटरनेशनल तरीके से करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के वे में लिखना है। सो जो कॉमास लगेंगे वो भी इंटरनेशनल वे में लगेंगे। सो 3 डिजिट से पहले कॉमा, 3 डिजिट से पहले कॉमा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है नहीं तो कॉमा नहीं लगेगा। इसमें भी सेम वही तरीका होगा, फर्स्ट डिजिट के आप प्लेस देखोगे। सो 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन 10 मिलियन। सो दिस इज 10 मिलियन, मतलब कि सिंस 7 है तो 70 मिलियन एंड दिस इज 8 तो 78 मिलियन। सो ये हो जाएगा 78 मिलियंस। आगे नेक्स्ट हम जो पार्ट पे आते हैं दैट इज 921,000। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 921,000। सो we write it as 9
100, 21,000. अब यहाँ पे क्या बचा, सिंस ये 0 आ गया तो सिर्फ 92 बचा. अगर यहाँ पे कोई नंबर भी होता तो वो फिर से लिखा जाता, जैसे 6 होता तो 692. अब सिंस यहाँ पे सिर्फ 92 है, सो वी राइट 92. सो इंटरनेशनल और इंडियन तरीके में लिखने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, बस नेम्स अलग हो जाते हैं. बट जो बेसिक तरीका है कि हमने पहले यहाँ पार्ट लिया, फिर ये पार्ट लिया, फिर ये पार्ट लिया, ऐसे ही इंडियन में चलता है, ऐसे ही इंटरनेशनल में चलता है. बस जैसे यहाँ पे मिलियंस होता है, यहाँ बीच में जैसे 900 हो गया, इंडियन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके कॉमास में 3 नंबर्स कभी होते ही नहीं है, वो हमेशा 2 नंबर्स होते हैं. ठीक है. So this is how we make number names in Indian system and international system. Now let's come to the next topic. Now our next topic is estimation. अब estimation होता क्या है, इसको अगर हम definition देखें तो estimation को हम simply बोल सकते हैं एक रफ सी calculation करना. So ये कैसे करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, let's understand. अब इसके लिए if I take an example, let's suppose आप कुछ परचेज करने गए एंड आपका बिल आया 279 रुपीज, राइट. सो शॉपकीपर ने, आपने शॉपकीपर को पैसे दिए तो शॉपकीपर ने 280 रुपीज कट कर लिए कि 1 रुपीज चेंज नहीं है तो 280 रुपीज कट कर लिए, राइट. सो अब ये क्या हुआ, उन्होंने 279 को 280 बना दिया बिकॉज 1 रुपी उन्होंने हटा दिया. सो ये जो किया है अभी 79 को 80 मीन्स 279 को 280 कर दिया. दिस इज राउंड ऑफ. इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना. राउंड ऑफ वर्ड आपने सुना होगा जब हमें टेस्ट पेपर्स मिलते हैं एंड लेट्स सपोज मार्क्स आए 20 में से 15.5. ओके, सो 15.5 मिला आपको 20 में से. सो उसको हम कभी कभी बोल देते हैं कि 16 मार्क्स आए. वो 16 मार्क्स क्या करते हैं, राउंड ऑफ, मतलब इस हाफ को हमने 16 बना दिया, ऐसा होता है ना. सो ये होता है राउंड ऑफ करना. जब भी आपको एस्टिमेट करना होगा तो हम राउंड ऑफ करते हैं. अब राउंड ऑफ करने का एक बेसिक सा रूल होता है, दैट इज, अब अगर आपके पास नंबर है, छोटा नंबर लेते हैं 37. अब इसको आप राउंड ऑफ करके क्या 2 चीजें बना सकते हो, या तो आप इसे 30 बनाओगे या 40 बनाओगे, क्योंकि बेसिकली हम लास्ट में 0 कर रहे हैं, तो या तो 30 बनाओगे या 40 बनाओगे. अब हम देखेंगे कि 37 30 के ज्यादा पास है या 40 के, राइट. सो 37 और 30 के अंदर 7 का डिफरेंस है, 37 और 40 के अंदर 3 का डिफरेंस है, मतलब 37 40 के ज्यादा पास है. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, है ना. सो इसको और इजी तरीके से समझने का वे आउट ये है कि पूरा नंबर देखने की जगह सिर्फ इस डिजिट को देखो. ये डिजिट क्या है, 7. सो अगर डिजिट 1 2 3 4 है तो 0 हो जाएगा. मतलब कि अगर ये 31 32 33 34 इनमें से कुछ होता तो हम इसको कर देते 30, राइट. मतलब कि इन नंबर्स को हमने 0 कर दिया, ठीक है. सिमिलरली अगर 6 7 8 9 है तो हम 10 कर देते हैं. 10 का मतलब अगर है 36 37 38 39, सो हम 10 करेंगे तो मतलब कि इसको 40 कर देंगे. ये सब 0 और यहाँ 3 है तो उसको 4 कर दिया, सो दैट मीन्स 10, ठीक है. सो हमें पूरा नंबर नहीं देखना, 37 इसके ज्यादा पास है, सिर्फ लास्ट नंबर देखो. 1 2 3 4 है तो हम उसको 0 कर देंगे, मीन्स हमने 30 कर दिया. अगर 6 7 8 9 है तो हमने उसे 40 कर दिया, ठीक है. सो नाउ एक नंबर बचा विच इज 5. अब देखो 1 2 3 4 इसलिए हुआ क्योंकि वो पहले नंबर के ज्यादा क्लोज होगा. 6 7 8 9 10 इसलिए 10 बना क्योंकि वो नेक्स्ट नंबर के ज्यादा पास होगा. अब 5 नंबर 0 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, 10 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है. सो मीन्स अब इसमें आप करने को दोनों कर सकते हो, बट मोस्टली जो होता है वो ये होता है कि हम 10 कर देते हैं. मतलब कि अगर आपके पास 55 है तो आप इसको क्या कर दोगे 60. मतलब ये जो 5 है उसको हमने 10 में कन्वर्ट किया तो ये 0 आ गया और ये 5 + 1 हो गया. सो इस तरह से हम
राउंड ऑफ करते हैं. नाउ अब राउंडिंग ऑफ में भी एक और चीज होती है. लेट्स सी दैट. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं. यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट. अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इफ आई टेक अ नंबर 6, 4, 8, 2, 7. सो 64,827 यहाँ पे मैंने नंबर लिया. अब अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है तो देखो, इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ. यहाँ 7 है तो ये 3 हो जाएगा. सो 6, 4, 8, 3, 0. राइट. और एक और चीज कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट मैंने 0 करी है, मैं इन दोनों को भी 0 कर सकती हूँ. सो मैं इसको नहीं, इसको देखूंगी 2 के साथ, 8 के साथ. इस साइड 2 है, मतलब कि 6, 4, 8 एज इट इज रहेगा, 0, 0. राइट. अब ये इस तरह से राउंड ऑफ हो सकता है. इसके अलावा 2 की जगह 3 डिजिट 0 करना है तो 64,000 होगा, या 65, ये 8 है तो ये 5 हो जाएगा, मीन्स 65,000 भी हो सकता है. और अगर मैं सारी डिजिट्स को 0 करना चाहूं, यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा 60,000, मतलब 60,000. राइट. सो इस तरह से भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे अब अलग अलग वेज है राउंड ऑफ करने के, जो मैंने राउंड ऑफ किया, इसमें से कोई भी गलत नहीं है. बट क्या चीज है डिफरेंस इनमें, इसमें हमने लास्ट डिजिट को 0 किया, इसमें लास्ट 2 डिजिट को 0 किया, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स को, और इसमें लास्ट 4 डिजिट्स को. सो यहाँ पे होता क्या है, अब ये सारे राउंड ऑफ करेक्ट है, बट इसमें ये जो मैंने किया है सबसे पहले, दिस इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस प्लेस पे क्या है 7, तो उसको 0 किया. सिमिलरली दिस वन विल बी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, बिकॉज अब मैंने टेंस पोजीशन तक 0 कर दिया. देन सिमिलरली दिस विल बी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, एंड दिस विल बी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. सो ये मीनिंग होता है टू दी नियरेस्ट का मतलब कि अगर आपको ऐसा कुछ नंबर दे रखा है एंड गिवन अ राउंड ऑफ इट टू दी नियरेस्ट 1000, तो वो इस तरह से होगा. मतलब 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस तक आपको सब 0 करना है. सिमिलरली अगर होगा नियरेस्ट टेंस, तो 1s और 10s प्लेस 0 चाहिए. नियरेस्ट 100, मतलब 1s, 10s, 100 तीनों प्लेसेस 0 होंगी. ठीक है. सो ये मीनिंग होता है नियरेस्ट. अब आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको गिवन है नंबर एंड देन गिवन है कि आपको इसे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट दिस और जो भी दे रखा होगा. ठीक है. सो इसके लिए हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं. नाउ आई हैव राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट. अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट का मीनिंग क्या है, अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इफ आई टेक अ नंबर 6, 4, 8, 2, 7, और आई कैन से 6,427. अब हमने ये नंबर लिया, अब इस नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है. सो मैंने इसे राउंड ऑफ किया. 6, 4, 8, अभी 27 है तो ये 7 था तो ये 3 हो जाएगा, 3, 0. ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल. और अगर मैंने इसे राउंड ऑफ किया 6, 4, यहाँ पे मैं इन दोनों नंबर्स को 27 दोनों को ही 0 करना चाहती हूँ तो 8 को चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 है तो 8 चेंज नहीं होगा, मीन्स 6, 4, 8, 0, 0 हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट, अब ये भी राउंड ऑफ का ही तरीका है. ठीक है. अब मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तीनों डिजिट मुझे 0 करनी है. सो 6, अब ये 4 है, इसको क्या करना पड़ेगा 5 हो जाएगा, बिकॉज साथ में 8 है तो 65,000. अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग तरीके से राउंड ऑफ किया. एक में मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट को 0 किया और ये मतलब लास्ट की 2 डिजिट छेड़ी. इसमें मैंने लास्ट की 3 डिजिट्स एंड इसमें लास्ट की 4 डिजिट्स. अब ये तीनों मेथड ही करेक्ट है. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ये दो चेंज हुआ है, दिस इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, बिकॉज टेंस वैल्यू पे इफेक्ट पड़ रहा है. टेंस नंबर के बाद वाले डिजिट्स आप 0 कर रहे हो. सो दिस इज टू द नियरेस्ट टेंस. देन वी हैव जो हमने लास्ट की 2 डिजिट 100 करी है, दिस इज टू द नियरेस्ट
100. Why? बिकॉज इसमें जो 100 प्लेस पे डिजिट है, मतलब कि ये इसके बाद की सारी डिजिट हमने 0 कर दी. सिमिलरली दिस वन विल बी टू द नियरेस्ट 1000. अब इसमें हमने क्या किया कि लास्ट के जो 1000 प्लेस पे था उसके बाद वाली सारी डिजिट को 0 कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल टू द नियरेस्ट. अब आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, अगर उसमें गिवन है कि आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100. लेट्स सपोज ये नंबर है एंड राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट 100. सो 100 वाला कौन सा है? दिस वन. मतलब कि 100 प्लेस के बाद के नंबर सारे 0 करने हैं. ओके, सो टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सो नाउ वी आर बैक विद द एग्जाम्पल्स. हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं. वन नंबर इज 3643 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4267. अब आपको इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है. यहाँ पे आपको गिवन है नियरेस्ट 10, 100, 1000. मतलब इस नंबर को नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है. सो एक एक करके हम करते हैं. अब इस नंबर को सबसे पहले राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या है? वंस, टेंस. टेंस डिजिट के बाद वाले नंबर्स 0 करने हैं, मतलब इस 3 को 0 बनाना है. सो अगर इस 3 को आपको 0 करना है तो 3 छोटा नंबर है 5 से, सो ये हो जाएगा 364 एज इट इज 0. सो ये हो गया 3640, राइट. सिमिलरली इस नंबर को भी नियरेस्ट हमें टेंस करना है, मतलब 7 को 0 बनाना है. अब 7 5 से बड़ा है तो 4 2, ये 6 7 बन जाएगा. 6 7 बन जाएगा, मतलब ये वाला 7 नहीं, 1 प्लस हो गया. So we have 4270. नेक्स्ट हमें करना है नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 मतलब वंस, टेंस, 100. 100 प्लेस के बाद जो डिजिट्स है उनको 0 करना है. तो अब आप इन दोनों नंबर्स को देखोगे क्योंकि 6 या तो चेंज होगा या नहीं होगा, और कंसेंट्रेट किस पे करेंगे? इस नंबर पे. तो ये 4 है. नाउ 4 5 से छोटा है तो ये रहेगा 3, 6 एज इट इज रहेगा 0 0, मतलब 3600. सिमिलरली यहाँ पे अब इन दोनों नंबर्स की बारी. 6 बड़ा नंबर है तो मतलब कि ये हो जाएगा 4 2 चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा 0 0, तो आ गया 4300. ठीक है. अब नेक्स्ट है नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब कि जो नंबर 3 है उसको अब हमें उसके बाद के डिजिट्स को 0 करना है. तो हम 3 और 6 देखेंगे. 6 5 से बड़ा है, सो ये हो जाएगा 4 0 0 0, मतलब 3 में +1 हो गया, राइट. सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास है 42. 2 5 से छोटा है, सो दिस विल रिमेन 4 एंड बाकी 0, सो ये आ जाएगा 4000. So this is nearest tens, nearest 100, nearest 1000. Okay? So this was about rounding off. अब जो ये estimation था वो कहाँ यूज होता है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में. So अब हम उसके सम्स देखते हैं. Now our next topic is estimate sum. अगर आपको दो नंबर्स का estimated sum निकालना है, estimated sum मतलब एक रफ सी कैलकुलेशन बोल सकते हो या फिर क्विकली बस एक गेस लेना कि हाँ इसके आसपास होगा. जैसे कि इफ आई से एट 22 एंड 31, सो रफली हम बोल सकते हैं कि 50 के अराउंड होगा. कैसे? ये 2 है, ये 3 है, 30 + 20 इज 50. तो ये एक रफ आइडिया कि हाँ 50 के आसपास होगा. ये मतलब नहीं है कि 22 + 31 50 हो गया, नहीं. एस्टिमेटेड मीन्स a rough calculation or a guess, nearby number होगा, right? So ये होता है estimated sum. पर ये तो था छोटा सा नंबर. अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो वहां पे हम यूज करेंगे राउंड ऑफ. जैसे कि let's take one example. If I say 5290 plus 17986, so हमारे पास एक ही सम दे रखा है जिसमें आपको 5290 प्लस करना है 17,986. ओके, सो अब यहाँ पे हम इसका एस्टिमेट सम निकालते हैं राउंड ऑफ करके. इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं. सो इसको लेट्स सपोज इफ आई एम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000,
सो दिस 5290 क्या बन जाएगा, नियरेस्ट 1000 करना है, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब 5 के बाद जितनी भी डिजिट्स है उनको 0 कर दो। सो ये 5 के साथ में 2 है, तो 2 5 से छोटा है, इस 5 से नहीं, नॉर्मली 2 0 के ज्यादा पास है, तो ये हो जाएगा 5 0 0 0, राइट। सिमिलरली 17,986 में 1000 करने नियरेस्ट, सो वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब 7 के बाद जितनी भी डिजिट्स है उनको 0 करना है, 7 के साथ 9 है, मतलब ये 8 हो जाएगा, सो ये हो गया 18,000। अब इसको अगर ऐड करना है तो वो इस पूरे के एडिशन से ज्यादा इजी होगा, दिस विल बी 0 0 0, 8 plus 5 is 8, 9 10 11 12 13, this will 1 1 plus 1 is 2, मतलब कि एस्टिमेटेड सम है 23,000, राइट। एक चीज ध्यान रखनी है, आप ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो दोनों नंबर्स सेम वे में होंगे, मतलब अगर नियरेस्ट 1000 है तो ये भी नियरेस्ट 1000 होगा, ये भी नियरेस्ट 1000, ऐसे नहीं कि एक नियरेस्ट टेंस कर दिया, एक नियरेस्ट 100 कर दिया, एक 1000 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। अगर दो डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो तो वो दोनों नंबर्स सेम वे में राउंड ऑफ होंगे, ओके। सो दिस वाज अबाउट एस्टिमेट सम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now our next topic is estimate difference. जैसे estimate sum किया उसमें क्या करते हैं, add. So estimate difference में हम subtraction करेंगे. So अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's take an example. 5,673 minus 436. अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है. देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने जब आपको मतलब कि जब हम एस्टिमेटेड सम कर रहे थे तब मैंने सिंपली बोल दिया कि हम नियरेस्ट 1000 में कर रहे हैं और हमने वैसे ही क्वेश्चन किया. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब आपको गेस करना है कि नियरेस्ट 1000 करना चाहिए, नियरेस्ट 100 करना चाहिए. सो अगर मैं इसको नियरेस्ट 1000 करती हूँ, लेट्स सपोज हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 1000 में. सो ये बन जाएगा 5670 है, 1 10 100,000 मतलब 5 चेंज होगा. यहाँ पे 6 है तो ये +1 हो जाएगा, मीन्स दिस विल बिकम 6000 माइनस. अब यहाँ पे अगर मैं 1 10 100,000 करूं, मतलब कि इसके आगे जो प्लेस है भी नहीं, इसके बाद मुझे सब 0 करना है तो मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा. सो इसको सब्ट्रैक्ट करके 6000 आ गया. बट दिस इज मीनिंगलेस बिकॉज इसमें कुछ भी आंसर नहीं आया, बस ये नंबर राउंड ऑफ करके आ गया, क्योंकि इसमें तो 1000 हो ही नहीं सकता ना. 1 10 100 प्लेस तक ही है ये नंबर. सो इस तरह से भी आपको पता चलेगा कि मुझे 1000 में करना चाहिए 100 में. देखो ये 1000 में हो सकता है बट ये नहीं होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा. सो उस कैलकुलेशन का कोई फायदा ही नहीं है. सो अब हम करते हैं नियरेस्ट 100. अब अगर इसको नियरेस्ट 100 करेंगे, सो 1 10 100 मतलब 6 के बाद 0 0 हो जाना चाहिए. दिस इज 7 तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब कि 5700. ठीक है. एंड दिस इज 436 मतलब कि 1 10 100 मतलब 4 के बाद डिजिट्स 0 हो जाए. दिस विल बी 400. क्योंकि यहाँ 3 है तो 4 चेंज नहीं होगा. अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 0 0. 7 minus 4 is 7 गया, 6 गया, 5 गया, 4 गया, 3 बचा. दिस विल बी 5. तो हमारे पास आ गया 5300 और 5300, राइट. तो दिस इज अबाउट एस्टिमेट डिफरेंस. अब हमने ये भी देखा कि जब आप उसे राउंड ऑफ करोगे तो हमें ढंग से गेस करना पड़ेगा कि नियरेस्ट क्या होगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now the next topic is estimate product. अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना. अब हमने एस्टिमेटेड सम देख लिया, डिफरेंस देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव 19 into 78. अब वैसे 19 और 78 मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी. बट एस्टिमेशन की हेल्प से 19 को आई कैन राइट इट एज 20 राउंड ऑफ करके, एंड 78 को आई कैन राइट इट एज 80. ये 9 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 8 हो गया. सो नाउ वी हैव 20 into 80. अब ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है. 2 into 8 is 16
एंड साथ में 2 0 लग जाएंगे. सो वी हैव 1600, right? So this is how we work for estimate product. Now let's come to the next topic. So now our next topic is Roman numbers. अब Roman numbers हम सबने पढ़े हुए हैं. Roman numbers में क्या होता है, जैसे कि if I want to write 1, so I write it like this, right? जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ. This is in Roman numbers, right? Similarly 1 के बाद 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10. ये बहुत बेसिक है, ये ऑलमोस्ट सबको पता है. So 1, 2, 3, then 4, 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. So values change कहाँ हो रहे हैं, मतलब सिंबल चेंज क्या हो रहे हैं, जो मेन सिंबल्स है इसके बाद भी दे आर, सबसे पहले 1 का सिंबल विच इज I, देन 5 का सिंबल विच इज V, देन 10 का सिंबल विच इज H, इसके बाद हमारे पास आता है 50, देन 100 एंड देन 1000. तो इसके जो सिंबल्स है 50 का होता है L, 100 का होता है C एंड 1000 के लिए होता है D. ठीक है, तो बेसिक यही हमारे नंबर्स है जो हमें याद करने हैं. बाकी जो नंबर्स फॉर्म होते हैं वो सब आगे पीछे बन के या एड ऑन होके फॉर्म हो जाते हैं. सो कौन कौन से याद रखने, 1 to 10 तो आपको आने ही चाहिए. उसके अलावा 50 L होता है, 100 C होता है, 1000 D होता है. अब देखो जैसे कि जब भी कोई न्यू आता है, जैसे 5 आया तो 5 से पहले ही 4 आ गया. ऐसा क्यों, जब हम 3 को 3 बार हम लाइन डाल रहे थे तो 4 को भी तो ऐसे 4 बार कर सकते थे, है ना, बट ऐसा नहीं है. सो दिस मीन्स कि रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग सारे रोमन नंबर्स प्लेस होते हैं. वो रूल्स बहुत सिंपल है. अगर आपको वो रूल समझ में आ जाए तो आप कभी भी रोमन नंबर्स लिखते हुए या उसको रीड करते हुए गलती नहीं करोगे. सो लेट्स चेक द रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स. So now let's talk about the rules of Roman number. Now the first rule is कि जब आप किसी सिंबल को रिपीट करते हो मतलब कि उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल दिस स्टैंड्स फॉर 1. अब इसी को ही अगर मैं 2 बार लिख दूं तो ये 2 बन जाता है, 3 बार लिख दूं तो ये 3 बन जाता है, मतलब इसकी वैल्यू ऐड होती जा रही है. सिमिलरली इफ आई राइट डबल x तो दिस मीन्स 20. If I write double C, so this means 200, right? So इस तरह से क्या हो रहा है, वैल्यूज ऐड हो रही है. बट इसमें भी हमें ध्यान रखने की डबल क्या हो सकता है, जैसे कि if I write VV, so this is wrong. Why? Because V stands for 5. 5 plus 5 is 10. But 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है, राइट? इसीलिए VV हम नहीं लिखते. सिमिलरली अगर आपके पास है LLL, सो दिस मीन्स 50 50 50, तो ये बना 150. लेकिन अगेन दिस विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज 150 का मतलब है 100 और 50. अब 100 के लिए तो हमारे पास C है और 50 मीन्स L, सो ये हो जाएगा CL. सो कौन सा रिपीट होगा ये भी मैटर करता है. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी नंबर को, रोमन नंबर को रिपीट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज रूल 1 कि अगर आप सिंबल रिपीट कर रहे हो तो मीन्स कि आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट? सो दिस इज रूल नंबर 1. लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल. सो नाउ द सेकेंड रूल इज कि कोई भी सिंबल को आप 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते. इसीलिए हम 4 ऐसे नहीं लिखते, बिकॉज किसी भी सिंबल को आप 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. मतलब कि अगर ये 1 है सो 1 2 3 ये मैक्सिमम है, इसको आप 4 बार नहीं लिख सकते. सिमिलरली x को भी आप 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते और c को भी आप 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते. मीन्स कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता. ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बार सारे रिपीट हो सकते. मतलब कि जैसे L है तो यू कैन नॉट राइट LLL, राइट? बिकॉज ये सेंस नहीं बना रहे. ये 150 बनेगा, अभी हमने डिस्कस किया, और 150 के लिए हम C यूज कर सकते हैं. C और L 150 हो जाएगा. सो मतलब ये कि जो रिपीट हो सकते हैं वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे, जो हो ही नहीं सकते उनकी तो
बात ही नहीं करनी. ओके, सो दिस मीन्स दिस इज आवर सेकेंड रूल कि कोई भी सिंबल रिपीट 3 से ज्यादा बार नहीं हो सकता. सो नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3 इज कि जब आप किसी सिंबल के आगे या पीछे नंबर लगाते हो, मतलब कि जैसे 10 है, सो 10 की लेफ्ट साइड पे अगर आप 1 लगा रहे हो, सो दिस इज 10 माइनस 1, मतलब लेफ्ट साइड का मतलब हो गया माइनस करना. ओके, सिमिलरली अगर आप आगे लगा रहे हो मतलब राइट पे लगा रहे हो, सो दैट मीन्स 10 प्लस 1. ओके, सो मीन्स राइट का मतलब है प्लस, लेफ्ट का मतलब है माइनस. अब बात करते हैं कि क्या आप माइनस कर सकते हो या क्या प्लस कर सकते हो. तो उसी के बेस्ड है हमारा रूल नंबर 4. सो लेट्स कम टू रूल नंबर 4. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या सिंबल सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसमें से क्या सिंबल सब्ट्रैक्ट हो सकता है. सो लेट्स सी दैट. सबसे पहले 3 सिंबल है V, L, D. V stands for 5, L stands for 50, D stands for 500. ये 5, 50 और 500 ये 3 सिंबल किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. मीन्स दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. मतलब ये किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे नहीं लगेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए. अब ये हो सकता है कि अगर आप लिख रहे हो लेट्स सपोज जैसे हम नॉर्मली 6 लिखते हैं, तो अभी इसके लेफ्ट पे तो है बट ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. दिस इज 5 प्लस 1, राइट. सो मीन्स ये कहीं भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते. सो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग. अब हमारे पास सिंबल है आई. अब आई तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी ऑल नो हम 4 लिखते हैं, आई आगे लगाते हैं. सो ये आई भी सब्ट्रैक्ट V और X में से हो सकता है. मतलब ये 1, 5 और 10 से ही हो सकता है. मतलब कि चाहे आप 9 लिखो चाहे आप 4 लिखो, तो ये सिर्फ V और X के आगे लगता है. कभी आपने ऐसे लिखा है I C, दिस इज रॉन्ग. C के आगे I नहीं लगता. ठीक है, सो I भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है V और X से. सिमिलरली X सब्ट्रैक्ट हो सकता है L, M, C से. X is for 10, L is for 50, 50, 10, 40 हम कैसे लिखते हैं? XL, right? Similarly, M stands for 1000. 1000 में से भी हम X माइनस कर सकते हैं. C stands for 100. 100 में से भी हम 10 माइनस करके लिख सकते हैं. So this means X हमारा L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. Okay? So this is the rule number 4. Okay, now let's take some examples and जो हमने रूल सीखे हैं वो अप्लाई करके देखते हैं. So now we have taken 2 examples. The first one is 69. अब 69 को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है. So सबसे इजी वे जो है लिखने का, कन्वर्ट करने का रोमन नंबर्स में, वो ये है कि आप इसको ब्रेक कर लो. मतलब कि 69 मीन्स 60 प्लस 9, राइट. अब 60 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं? 50 हमें पता है L के लिए होता है, सो मतलब L X, दिस इज 60 प्लस 9 कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, राइट. सो 69 विल बी L X 1 X, दिस इज फॉर 69, राइट. तो हमने उसको ब्रेक करके लिखे ताकि कोई गलती ना हो. सिमिलरली वी हैव 98. अब 98 को भी आई कैन राइट इट एज 90 प्लस 8. 90 कैसे लिखते हैं? C में से X माइनस करके. 100 माइनस X इज 90 प्लस 8 इज 5, 6, 7, 8, राइट. सो इसको कंबाइन कर देंगे. X C V I I I. So we have X C V 1 1 1 और I is for 90. Okay, so this is how we convert any number into Roman numbers. So this was the last topic for this chapter. With this we complete the introduction of this chapter. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.